गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का क्लास 3 कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले तो देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग निकालने कहा जा रहा है। 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके पास। तो इस सवाल में कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पहले वे शून्यक निकालेंगे, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स पहले से 2 गुना 7 करेंगे और 14 का फिर फैक्टर करके और फिर उसका शून्यक निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ के तब आंसर निकालेंगे। जबकि इसमें आपको वैसा करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो उतना टाइम रहेगा भी नहीं आपके पास, इसे शॉर्ट में करना है। इसके 2 शून्यक होंगे क्योंकि घात 2 है तो ऑब्वियस है 2 शून्यक रहेंगे। और 2 शून्यक के केस में आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, माइनस बी बाय ए। यानी शून्यकों का योग का अर्थ क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ऑलराइट, अब इसका फॉर्मूला माइनस बी बाय ए है। अब देखेंगे माइनस का तो हम लोग माइनस लिख देंगे, ये ऑलरेडी अरेंज है, कल बताया गया था अरेंज ना हो तो आगे पीछे करके अरेंज करना है। x² फिर x फिर कांस्टेंट तो अरेंज है। b के जगह देखेंगे -5 है तो फॉर्मूला का पहले माइनस फिर b का मान -5 बटा a का मान देखिए स्टूडेंट्स 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, a। तो फाइनल लिख देंगे हम लोग ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। चलिए वैसा ही यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारा वैसा ही सवाल है। इसमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो ऑब्वियस है इसको सॉल्व नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर देते, वो काम नहीं करना है। तो इसका गुणनफल निकालने के लिए यानी अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला से भी को याद होगा c/a होता है स्टूडेंट्स। c का मान देखेंगे -3 है, a का मान देखिए 4 है तो कौन सा हो गया ऑप्शन, इसमें हम देख सकते हैं डी। तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कर रहा है। जांच करें कि px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का शून्य 3 -1 और -1/3 है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये px जो है एक त्रिघात बहुपद है। कैसे? क्योंकि पावर 3 दिख रहा है स्टूडेंट्स और त्रिघात बहुपद है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ 3 शून्यक दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि जांच करके बताइए कि ये शून्यक है या नहीं है। और यदि है तो आपको शून्यक और गुणांक का संबंध का सत्यता का भी जांच करना है। ये हम लोग कल क्वाड्रेटिक वाला में कर चुके थे, आज जो है क्यूबिक वाला यानी कि पावर 3 दैट इज त्रिघात वाले में करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है px लिख देंगे 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कह रहा है चेक कीजिए कि ये तीनों इसका शून्यक है या नहीं। यदि शून्यक होगा तो आपको बताया गया है x की जगह 3 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा, फिर ये रखने पर भी 0 आ जाएगा और ये रखने पर भी 0 आ जाएगा। तो आपको तीनों रख कर बार बार दिखाना है कि वो 0 आएगा, क्योंकि इसमें शून्यक है ये चीज आपको मालूम है। तो इसीलिए इसमें आपको पुट करके उसको 0 दिखाना होगा। तो पहले हम लोग कितना दिखाएंगे 3 p3। तो जहां जहां x है वहां 3 गुना 3³ माइनस 5 गुना 3 स्क्वायर माइनस 11 गुना 3 और माइनस 3। आप देख सकते हैं 3 का क्यूब 27 दिया कितना हो जाएगा 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 45 माइनस 11 गुना 3 कितना हो जाएगा 33 माइनस 3, 81 हो गया। ये -45 -33 और -3 एक साथ जोड़ सकते हैं, सभी माइनस में। तो 3 3 6 5 11 हो गया, हासिल 1 4 और 3 और 1 4 4 4 8 माइनस 81 में 81 घटा देंगे तो 0 आ गया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये 3 जो है इसका शून्यक है। ये पहला बात सिद्ध हुआ। अब आपको सेम चीज -1 पर दिखाना है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, p ऑफ -1 देखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, 3 गुना -1 का क्यूब माइनस 5 गुना -1 स्क्वायर माइनस 11 गुना -1
और -3। अब आपको पता है माइनस का क्यूब, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 गुना 3 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -3। -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, 1 गुना -5 तो -5 ही रहेगा। -1 गुना -11 +11 कर सकते हैं और -3। सभी माइनस वाला को एक साथ लेंगे, -3 -5 -8 हो गया और फिर -3 -11 हो जाएगा और इधर कितना बचा स्टूडेंट्स? +11। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 0। ऑलराइट, अब 3 पर हमने चेक किया, इस पर चेक किया तो पता लगा दोनों पर 0 आ रहा है, शून्य का। अब एक और बचा हुआ है उसको चेक करते हैं। अब चेक करना है p-1/3 को, ठीक है। तो देखिए 3 गुना -1/3 का क्यूब हो जाएगा, -5 गुना -1/3 का स्क्वायर, -11 गुना -1/3 और -3। देखिए क्वेश्चन 3 गुना -1 का क्यूब -1 ही होगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, -5 गुना, इसे सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, -11 गुना -1/3, इसको रहने देते हैं और -3। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितने बार में? 9 बार में। तो ऊपर आपका बचेगा पहला वाला में -1/9। ये जब गुना होगा तो -5 गुना 1 -5/9 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11 एकम 11 और नीचे कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 3 और लास्ट में बच गया -3। एलसीएम लगाएंगे, 9 आ जाएगा, -1 -5 +33 और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं -9×3 = 27। ऑलराइट, फिर -5 और -1 -6 और -27 तो -33 हो जाएगा और +33/9। फाइनली 0/9, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक से ये बात पता चल गया कि ये तीनों इसका शून्यक है। तो आप लोग यहाँ तक करने के बाद क्या लिखेंगे कि अतः 3, -1 और -1/3 इसका शून्यक है, ये बात लिखेंगे सभी। ऑलराइट, अतः 3 -1 और -1/3 इसका क्या हो गया एक्स्ट्रा? शून्यक। अब आप समझिएंगे कि इसमें आप ABCD देख सकते हैं, क्यूब वाला है तो A B C और D जाएगा, तो अब हम लोग ABCD का वैल्यू लिखेंगे, इसको गुणांक बोलते हैं। x क्यूब के आगे का A हो जाएगा, B में देखेंगे स्टूडेंट्स -5, C का मान -11 और D का मान -3। ये जो है ऑलरेडी अरेंज है, पावर घटते क्रम में, इसलिए हम लोग सीधे लिख सकते हैं। ये तीनों शून्यक है, तो पहला शून्यक हो गया अल्फा 3, दूसरा शून्यक बीटा -1 और तीसरा शून्यक क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गामा। गामा हो गया -1/3। अब आपको पता होगा कि यदि क्वाड्रेटिक होता, पावर 2 वाला होता तो सिर्फ अल्फा बीटा आता, लेकिन पावर 3 वाला है तो 3 शून्यक होगा, इसलिए तीनों शून्यक चूंकि हम लोग यहाँ शून्यक निकाला नहीं, हमने जांच किया कि ये तीनों शून्यक है, तो वही शून्यक हमारा अल्फा बीटा गामा हो गया। अब इसमें रिलेशन निकालना है, संबंध की जांच करनी है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इसमें 3 रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन सबको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं हम लोग। अल्फा का मान देखिए 3 प्लस -1 और प्लस -1/3, तीनों का सम निकालें। प्लस और माइनस मिलकर तो माइनस ही हो जाएगा, -1 और -1/3। एलसीएम लगा लेते हैं 3, तो यह हो जाएगा 9 -3 -1। सॉल्व करेंगे 9 -4/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला हमने, ये आया। अब आप लोग नीचे लिखेंगे, अब हम लोग निकालेंगे -b/a। माइनस b का मान देखेंगे, -5/a का मान देखिए स्टूडेंट्स 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3।
तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आया वही माइनस बी बाई ए का मान आया, इसलिए हम लोग फाइनली लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। पहला वाला रिलेशन प्रूव हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब क्या निकालना है हमको? अब दूसरा रिलेशन निकालना है और फिर तीसरा। आपको याद होगा इसमें टोटल 3 रिलेशंस होते हैं। आगे चलिए रिलेशन 2 पर देखते हैं। सेकेंड नंबर का रिलेशन आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इसमें होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका मान हम लोग दिखाते हैं c बाय ए। तो आपको अभी ये शो करना है। अल्फा बीटा गामा हमारा ये है, मैंने जो है इरेज कर दिया, आप लोगों के कॉपी पर लिखा हुआ होगा, और ए बी सी डी यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए सेकेंड रिलेशन प्रूव करते हैं। तो हम लोग इसमें निकालना है पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। चलिए वैल्यूज प्लेस करते हैं। अल्फा का मान देखिए 3 गुना -1 प्लस -1 गुना -1/3 प्लस गामा का मान स्टूडेंट्स -1/3 गुना अल्फा का मान 3। सॉल्व होगा तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 गुना 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। यहाँ तो कट जाएगा ना स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस मिलके -1। और एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ हो गया -9 प्लस 1 और -3, -9 और -3 -12 प्लस 1/3, और सॉल्व करेंगे तो -11/3। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान आया हमारा -11/3। अब इसका मान किसके बराबर शो करना है? c बाय ए। तो अब हम लोग निकालेंगे c बाय ए। c का मान देखिए स्टूडेंट्स, आपके कॉपी पर भी लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ इसे, -11 और a का मान है 3। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आ गया, इसलिए सेकेंड रिलेशन हम लोग लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाय ए। प्रूव्ड। चलिए अब रिलेशन नंबर 3 में क्या होता है स्टूडेंट? थर्ड रिलेशन में क्वाड्रेटिक का याद होगा आपको, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d बाय ए, ये प्रूव करना है। ऑलराइट, तो चलिए इसको करते हैं। पहले क्या निकालना है हमको? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान देखिए 3 गुना -1 गुना -1/3, सभी गुना में है तो ये 3 कटा सकते हैं, -1 गुना -1 प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इसका मान आना चाहिए -d बाय ए। चलिए d का मान देखिए 3 है, ये वाला माइनस का माइनस रखे, और d का मान देखेंगे -3 है, तो -3/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/3, कट के कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? a। इसका अर्थ हुआ कि अल्फा बीटा गामा का मान -d बाय ए होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों को प्रूव कर दिया, तीनों रिलेशन। तो याद रखेंगे क्वाड्रेटिक वाले में 3 होते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं सर स्टूडेंट्स, क्यूबिक वाले में 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सिद्ध करें कि 3 -2 और 1 बहुपद इतना के शून्यक है। तो ये बहुपद है x³ -2x² -5x + 6। ऑलराइट, तो इस शून्यक का आपको दिखाना है कि ये तीनों जो इस बहुपद का ये तीनों दिखाना है शून्यक होगा। तो आपको पी पर एक बार 3 रखना है, 0 प्रूव करना है, फिर -2 रख के 0 प्रूव करना है, फिर 1 रख के -1 रख के 0 प्रूव करना है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों इसका शून्यक है। फिर इसमें आप ABCD निकाल लेंगे, a का मान 1, b का मान -2, c का मान -5 और d का मान 6 आ जाएगा। और यही तीनों जो है ये आपका अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। और फिर इसमें 3 संबंध है, अभी तीनों संबंध आपने पढ़ लिया है। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है स्टूडेंट्स? -b बाय ए। क्यूबिक वाले के लिए ये क्यूबिक वाला है, क्यूबिक वाले में 3 रिलेशन होता है। दूसरा पेयर में लेते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान होता है स्टूडेंट c बाय ए। और जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? -d बाय ए। क्वाड्रेटिक वाला के लिए, ये तो क्यूबिक वाला के लिए था स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक वाला के लिए आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा -b बाय ए होता है, कल आप लोगों ने पढ़ा है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है? c बाय ए। देखिए ऊपर का दोनों सेम है,
इसमें जो है, लेकिन इसमें तीनों का सम आता है, इसमें दो का सम। यहाँ पर जो है पेयर वाइज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा लेते हैं और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट आता है। तो आपको फिलहाल इस क्वेश्चन में ये तीनों रिलेशन प्रूव करना है। ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन ये होता है, मैंने बता दिया। आप लोग इसे बनाकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो क्या सब है, इसमें ध्यान देंगे। लिखा है कि यदि अल्फा किसी बहुपद का शून्यक है, और राइट स्टूडेंट, बहुपद को पी एक्स से दिखाते हैं। अल्फा किसी भी बहुपद का यदि शून्यक हो तो एक्स में उसको घटा देंगे, एक्स में उसे माइनस कर देंगे, तो एक्स माइनस अल्फा उस बहुपद का गुणनखंड होगा। और राइट स्टूडेंट, गुणनखंड का मतलब वो उसे एग्जैक्टली कट जाएगा। समझेंगे फिर, यदि मान लीजिए पी एक्स है, पी एक्स कोई भी आपका बहुपद है, कुछ भी आपके पास मान दिया हुआ है, यदि दो इसका शून्यक है अर्थात दो रखने पर ये 0 हो जाता है, तो x माइनस 2, एक्स में से उसको घटा देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का काम आपको आगे आएगा, इसीलिए बताया जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन बस इसमें माइनस में है। तो देखेंगे, जैसे प्लस अल्फा था तो x में घटाए तो x माइनस अल्फा गुणनखंड हुआ। यहाँ बोल रहा है यदि माइनस अल्फा, ध्यान देंगे, माइनस अल्फा किसी बहुपद का शून्यक हो, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा किसी बहुपद का शून्यक हो तो x में से इसको घटाना है, दैट इज x माइनस माइनस अल्फा। तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस, यानी x प्लस अल्फा उस बहुपद का शून्यक होता है। तो आप सीधा बात याद रख सकते हैं, यदि प्लस में है तो x माइनस अल्फा गुणनखंड होगा, और यदि माइनस में है तो x प्लस अल्फा उस बहुपद का गुणनखंड होता है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ थोड़ा गलती कर दिया, सही कर लेंगे, गुणनखंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब तीसरा देखिए स्टूडेंट्स, तो ये दोनों समझ में आ गया होगा, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर है। यदि अल्फा किसी का शून्यक है तो x माइनस अल्फा गुणनखंड होगा, यदि माइनस अल्फा शून्यक है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी x प्लस अल्फा उसका गुणनखंड होगा। आगे बोला जा रहा है यदि px कोई बहुपद है, उसको दूसरा बहुपद gx से भाग दिए। जनरली px को आप मान सकते हैं, px हमारा भाज्य होता है और gx जो है भाजक होता है, भाजक जिससे आप भाग दे रहे होते हैं। यानी आपने px को gx से भाग दिया। यदि px को gx से भाग देने पर शेष को हम लोग rx से दिखाते हैं, r से रिमाइंडर, rx का मान 0 हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा gx है, यानी जो भाजक है, वो इसका px का गुणनखंड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे, पहला बात तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाग कैसे हो रहा है। gx जो भी बहुपद होगा उसे यहाँ रखते हैं, उसको जनरली उसे gx कहते हैं, जिसे भाग देना है उसे बीच में रखते हैं, वो px हो गया। जो हमारे ये आता है भागफल आता है उसको qx दिखाते हैं, से शो करते हैं, और जो शेषफल आता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, rx। और यदि कभी सोचिए कि rx का मान 0 आ गया, यानी कि शेषफल का मान 0 हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो gx है वो px का गुणनखंड है। जैसे एक मैं जो है कुछ नंबर्स के सहायता से एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इधर। तो यहाँ पर 3 से 8 को भाग दिया गया, 2 बार में 6 कटाए और शेष जो है 2 बच गया। तो क्या यहाँ शेष 0 आया? शेष 0 नहीं आया, इसका मतलब 3 जो है 8 का गुणनखंड नहीं है। आप देख सकते हैं 3 कभी भी 8 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये इससे पूरा कट नहीं रहा है। लेकिन वहीं यदि 3 को से हम लोग 12 को भाग देते हैं तो 4 बार में कट के पूरा 0 आ जाता है। तो आप बोल सकते हैं 3 जो है 12 का गुणनखंड होगा, क्योंकि 12 का जब फैक्टर करते हैं तो उसमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 3 मिल जाएगा। तो 3 12 का गुणनखंड होगा, लेकिन 3 8 का गुणनखंड नहीं है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, यदि भाग देके शेष 0 आ गया तो आप सीधे बोलेंगे कि वह उसका गुणनखंड है, और शेष 0 नहीं आया तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेसिकली सवाल देखेंगे स्टूडेंट, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग देने पर
शेष और भागफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको भाग देना है, इससे भाग देना है। तो जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक हुआ और जिसको भाग दे रहे हैं वो भाज्य हुआ। तो जो भाजक होता है उसको हम लोग gx बोलते हैं और जो भाज्य होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, px। ऑलराइट, तो अब देखेंगे यहाँ, पहले हम लोग gx लिख लेते हैं। gx देखिए कितना है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा मिसिंग हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले भी बताया गया है कि पावर घटते क्रम में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पावर को घटते क्रम में अरेंज करते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स होना चाहिए, तो एक्स के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस एक्स है। यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस था इसलिए पहले माइनस लिखे, और लास्ट में क्या बच जाएगा, -1। तो ये हमारा gx हुआ। चलिए अब px देखते हैं। px देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। स्टूडेंट्स यहाँ भी आप देखिए पावर अरेंज वे में नहीं है, इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करना है, पहले एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब पहले, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3x और फिर प्लस 5। तो ये आपका पहला चीज काम यही है कि इसे अरेंज करना। अब आपको इस px को इस gx से भाग देना है। जनरली आप याद रख सकते हैं, जिसका पावर कम है उससे भाग देंगे, जिसका पावर अधिक है उसको भाग देंगे। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन px है कौन gx है। तो सीधा सा बात है, जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका घात ज्यादा होगा वो px है, यानी उसको भाग देना है, और जिसका पावर कम है उससे भाग देना है। तो हम लोग फिलहाल इसको इससे भाग दे रहे हैं। तो ये काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 9th में काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी है। चलिए देख लेते हैं फिर भी इसे प्रोसेस समझेंगे स्टूडेंट्स। साइड में थोड़ा रफ वर्क भी करना होता है इसमें। चलिए यहाँ का देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ का देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ का हाईएस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम है माइनस एक्स क्यूब को माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, बेस सेम है तो पावर घटता है, 3 में 2 घटाएंगे तो एक्स का पावर 1 बचेगा, 1 नहीं भी लिख सकते हैं। तो यानी पहला जो भाग लगेगा वो किससे लगेगा, एक्स से। अब एक्स से भाग देते हैं तो देखेंगे, भाग देने का मतलब इसको इससे गुना करना है, यहाँ लिखना है। पहले एक्स कैसे लाए फिर से देखिए, इसका हाईएस्ट पावर को इसका हाईएस्ट पावर से भाग दिए, इसका हाईएस्ट पावर माइनस एक्स क्यूब, उसको भाग दिए माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये आ गया। अब इससे इसको गुना करना है इधर वाले को और यहाँ लिखना है, तो माइनस एक्स गुना माइनस एक्स, सॉरी एक्स गुना माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एक्स गुना प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स गुना माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस एक्स। अब इसे हम लोग घटाते हैं, भाग में ऑब्वियस है ना, घटाते हैं, घटाने में साइन चेंज होता है, तो ये माइनस साइन काम नहीं करेगा, प्लस करेगा, ये प्लस साइन काम नहीं करेगा, माइनस करेगा, ये माइनस साइन काम नहीं करेगा, प्लस करेगा, क्योंकि घटाने में साइन चेंज होता है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ ऊपर माइनस एक्स क्यूब है, नीचे प्लस एक्स क्यूब है, माइनस वाला तो काम नहीं कर रहा है, प्लस वाला काम कर रहा है, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाना है, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए माइनस 3x में 1x जोड़ना है, तो कितना बच जाएगा, -2x, और लास्ट में क्या उतर जाएगा, +5। ऑलराइट, फिर से एक बार समझिए, ऊपर में हाईएस्ट पावर को यहाँ का हाईएस्ट पावर से भाग दिए, x आया, x को हमने यहाँ लिखा, इस x से नेकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो भी साइन आया उसको चेंज कर दिया, क्योंकि घटाने में साइन चेंज होता है। और लिखते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे एक्स क्यूब वाला आया है तो एक्स क्यूब वाले के साथ ही लिखे, स्क्वायर वाला आया है तो स्क्वायर के साथ में लिखेंगे, एक्स वाला आया तो एक्स के साथ में लिखेंगे। और अब सेम प्रोसेस यहाँ फिर रिपीट करना है। देखिए अब यहाँ का हाईएस्ट पावर कितना बचा है स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर, और यहाँ का हाईएस्ट पावर कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2। यानी अगला बार भाग किससे लगाना है, -2 से, तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, -2।
अब देखिए ये -2 इससे गुना होगा, यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पहले -2 गुना -2x, -2 इंटू -x², तो माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 गुना x² कितना हो जाएगा, 2x², हमने x² वाले के साथ लिखा, -2 गुना x, तो कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, -2x, -2 गुना -1, तो कितना हो जाएगा, +2। ऑलराइट, चलिए अब इसमें क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ साइन कुछ नहीं है तो प्लस ही है, वो काम नहीं करेगा, माइनस काम करेगा, ये माइनस हट जाएगा, प्लस काम करेगा, यहाँ प्लस हट जाएगा, माइनस काम करेगा, +2x² में -2x² घटाएंगे, 0 हो जाएगा, -2x और +2x ये दोनों भी कैंसिल हो गया, 5 में 2 घटाइए स्टूडेंट्स, कितना बच जाएगा, 3। आप कैसे जानेंगे कि और आगे भाग नहीं होगा, तो हमेशा याद रखेंगे जब यहाँ का पावर यानी ये जो नीचे बच रहा है उसका पावर इसके पावर से कम हो जाए तब भाग आगे नहीं करना है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ का पावर x³ था और यहाँ x² था, तो ये तो बड़ा था ना, तो इसीलिए भाग होगा, बड़ा या बराबर में भाग होगा। यहाँ x² था, यहाँ भी x² था, तो बराबर था तो भाग होगा। अब यहाँ x नहीं है, मतलब आप बोल सकते हैं 3 गुना x का पावर 0 है। x का पावर 0 होने से आप इसे बोलेंगे कि यहाँ का पावर जो 0 है, मतलब घात 0 है, वो 2 से कम हो गया, यानी और भाग की प्रक्रिया नहीं होगी। तो फाइनली बोल सकते हैं कि इसमें जो qx है, मतलब भागफल है, कितना आया देख सकते हैं, x - 2, और जो rx है यानी कि शेषफल है वो कितना आ गया स्टूडेंट, 3। चलिए सेम सवाल में मान लीजिए आपसे एक सवाल और पूछ लेता है, क्या यहाँ px gx का गुणनखंड है। अभी आप पीछे सीख चुके हैं स्टूडेंट, यदि gx जो है वो px का गुणनखंड होगा तो भाग देने पर शेष 0 आना चाहिए। क्या यहाँ शेष 0 है, नहीं है, तो आप लोग इसमें स्पष्ट बोल सकते हैं कि ये वाला जो चीज है यानी gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। ऑलराइट, सवाल में ऐसा भी लिख के पूछ सकता था कि जांच करके देखे बताए क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं, तो अभी आपको बस भाग देना था, शेष 0 आ जाता तो बोलते गुणनखंड है, शेष 0 नहीं आता तो बोलते गुणनखंड नहीं है। लेकिन फिलहाल इस सवाल में वो नहीं पूछा गया था, यहाँ सिर्फ पूछा गया था शेष और भागफल, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया शेष और भागफल, यही हमारा आंसर है। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है, क्या ये जो बहुपद लिखा है x² + 1 - x, बहुपद इस बहुपद का x4 - 3x² + 4x + 5 का गुणनखंड है या नहीं। तो आपको केवल बताना है कि गुणनखंड है या नहीं बताना है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ हाईएस्ट पावर देखिए, पावर आप चेक कर सकते हैं, x का 4 है और यहाँ का हाईएस्ट पावर x² है, तो ऑब्वियस है ये हमारा px हुआ, ये gx हुआ, क्योंकि छोटे पावर से बड़े पावर को भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम है हम लोग gx लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, gx x² + 1 - x, अभी आपको बताया गया ये अरेंज नहीं है, पहला काम है, फर्स्ट थिंग है वो अरेंज करना। तो x² पहले आएगा, फिर -x आएगा और फिर +1 आएगा। ऑलराइट, अब px में देखेंगे स्टूडेंट्स, x4 - 3x² + 4x + 5। आप यदि देखें तो यह जो है बिल्कुल हमारा अरेंज वे में है। कैसे, क्योंकि देखिए पावर घटते क्रम में है, 4 फिर 2 फिर 1 और 5, ये सही है। लेकिन जो बोल रहा हूँ अब उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जब भाग की बारी आती है और px में जो भी रहे आपका, उसमें सभी पावर्स को दिखाइए। ऐसा नहीं करने से आपको भाग देने में थोड़ा समस्या हो सकता है, तो इसलिए ये कोशिश करें कि जब भी आप भाग दे रहे हो तो ये जो px वाला पार्ट है उसमें सभी पावर्स को दिखाएं, सारे पावर्स को घटते क्रम में दिखाएं, तो इससे आपके लिए भाग थोड़ा आसान हो जाएगा। पावर, सभी पावर्स का क्या मतलब है, जैसे पावर 4 हुआ, 4 के बाद घटते क्रम में 3 वाला पावर आना चाहिए, तो यानी x³ नहीं है कहीं, डेट इज उस x³ के साथ क्या छिपा हुआ है, 0 छिपा हुआ है, तो उसे भी हम लोग दिखा देंगे। x4 माइनस लिखेंगे 0x³ + 4x, सॉरी स्टूडेंट्स, -3x² + 4x और -5। ऑलराइट,
देखिए ये वाला चीज कि सभी पावर्स को दिखाने वाला काम gx में करने का जरूरत नहीं है, लेकिन px में सभी पावर्स को दिखाने से आपका जो है ये क्लियर होता है। यहाँ प्लस कर देंगे स्टूडेंट, सॉरी मैंने माइनस लिख दिया था, यहाँ से देख के देखेंगे। इसमें x4 हो गया, x4 था, हमारे पास क्यूब नहीं था तो हमने प्लस 0x³ ले लिया। उसके बाद जो बचा हुआ था यहाँ -3x² लिया, फिर +4x लिया, फिर +5 ले लिया। ऑलराइट, अब जो है gx से px को भाग देना है, तो x² -x +1 से डिवाइड देना है इस वाले को। इसको नहीं लिखना है, बल्कि इसको लिखना है जहाँ सभी पावर्स लिखा गया है। x4 + 0x³ -3x² +4x +5। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं इसको। तो यहाँ का हाईएस्ट पावर 4 है और यहाँ का हाईएस्ट पावर 2 है। तो पहला काम है कि x का पावर 4 को x² से भाग देंगे, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? x²। वेरी गुड। x² को इससे गुना करना है, ध्यान देंगे, x² गुना x², x का पावर 4 हो जाएगा, x² गुना -x, x³ होगा, है ना, -x³, तो -x³ लिख देंगे, x² गुना 1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? +x²। अब आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लिखते तो फिर x³ वाला टर्म को आपको लास्ट में लिखना पड़ता, फिर से अरेंज करना पड़ता। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे कि px में जब भी रहे तो उसमें सभी पावर्स को दिखाएंगे, जो पावर नहीं है उसके साथ क्या छिपा हुआ होगा? 0, और उसको यहाँ शो करना है। तो अब ये जैसे हमने यहाँ 0 शो कर दिया तो फिर ये हमारे लिए आसान हो गया इसको पुट करना, है ना। चलिए अब इसे माइनस करते हैं, यहाँ प्लस छिपा हुआ था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। देखिए 0x³ में 1x³ जोड़ रहे हैं तो x³ ही ना बचा, बेसिकली हम लोग 0 + 1 कर रहे हैं तो 1 ही बचेगा, यानी 1x³। ऑलराइट, -3x² और -x² मिलके कितना हो जाएगा? -4x²। यहाँ देखेंगे कुछ बच्चे यहाँ माइनस प्लस कर लेते हैं, ध्यान देंगे, -3x² -x² यानी -3 -1। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो -4 होगा, लेकिन जब यहाँ गुना होता -3 गुना -1, तब हम लोग बोलते कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तब ये +3 आता। यहाँ गुना नहीं है, यहाँ जोड़ है, इसलिए बाकी को उतार देना है, 4x + 5। अब यहाँ का हाईएस्ट पावर हमारा x³ है और यहाँ का हाईएस्ट पावर x² है। इसको भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब यहाँ +x से भाग देंगे, x गुना x² कितना हो जाएगा? x³, x गुना -x, -x², x गुना 1, तो +x। ये प्लस वाला खत्म हो जाएगा माइनस, माइनस वाला खत्म हो जाएगा प्लस, प्लस वाला खत्म हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल। -4x² में 1x² जोड़ेंगे तो -3x², फिर यहाँ हो जाएगा +3x और लास्ट में बचेगा +5। ऑलराइट, अब यहाँ देखेंगे यहाँ से और यहाँ से अभी भी पावर तो सेम है, सेम पावर में भी भाग होगा। कब भाग नहीं होगा? जब पावर कम हो जाए। तो फिलहाल अभी भाग होगा, -3x² को आप भाग देंगे x² से, तो कटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? -3 x² कट जाएगा, यहाँ -3 लिखेंगे। -3 से इस पूरे को गुना करना है, तो देखेंगे -3 गुना x², -3 गुना -x तो +3x हो जाएगा, और -3 गुना 1 तो -3 होगा। अब क्या करना है? इसे घटाना है, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये 3x -3x² +3x² कैंसिल, +3x और -3x कैंसिल, +5 +3 तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? 8। तो यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं निकालना था कि शेष क्या है या भागफल क्या है, पूछ रहा था क्या इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आप देखिए गुणनखंड होने के लिए अभी आपने सीखा कि शेष शून्य आना चाहिए। क्या शेष शून्य आया? नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
कि Rx यानी जो शेष होता है डेट इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए जो हमारा Gx है, Gx कॉमा Px का गुणनखंड है या नहीं है? ऑब्वियस है, नहीं है, गुणनखंड नहीं है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट इसको देखेंगे। यहाँ भी आपको भाग करके बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ ऐसे आप पता कर सकते हैं कि जिसका पावर ज़्यादा है वो Px होता है और जिसका पावर कम है वो Gx होता है, यानी भाजक होता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमेशा यहाँ का पावर कम है और यहाँ का पावर अधिक है, तो आगे वाला जो पहला वाला लिखा हुआ है वो हमारा G वाला पोर्शन है, Gx वाला, और जो बाद में लिखा हुआ है वो Px वाला पोर्शन है, अर्थात आपको Gx से Px को भाग देना है। तो फिर से मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। क्या सब बातें हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे इसमें। पहला बात कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ जो यह x में नहीं है, यह t में है, तो आप यहाँ gx नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग स्टूडेंट? gt, क्योंकि पॉलिनोमियल या बहुपद हमारा t में है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? pt। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से बस जो है लिखने का फर्क है और बाकी चीज से। ये तो हमारा अरेंज ही है और यहाँ भी आपका पूरा अरेंज ही है। आपको अभी बताया गया कि p वाला में, px या pt वाला में सभी पावर्स को शो करते हैं। सभी पावर्स का मतलब यदि पावर्स किसी कोई पावर्स क्यूब बोला या पावर 2 बोला कुछ भी नहीं है तो उसको 0 के साथ हम लोग दिखा देते हैं, जबकि ऐसा G वाला में करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब P वाला में लेंगे यानी भाजक वाला में लेंगे तो इसमें सारे पावर्स को शो करना है, सारे पावर्स को दिखाना है। कोई पावर नहीं है तो उसके साथ 0 दिखा देना है। तो यहाँ पर तो फिलहाल आप देख सकते हैं 4, 3, 2, 1, यहाँ पर सारे पावर्स हैं, इसमें दिखाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर के बारे में क्या बता सकते हैं आप? यहाँ भी है 4, 3, 2, 1, यहाँ भी सारे पावर्स हैं। इस वाले में देखिए क्या है, क्या 5 है, उसके बाद क्यूब आ गया, पावर 4 नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप लोग समझ चुके हैं कि इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? px को x का पावर 5 प्लस कर देंगे 0 इंटू एक्स का पावर 4, क्योंकि 4 वाला नहीं है तो उसके साथ 0 छिपा हुआ है। फिर बाकी को उतार देना है, -4x³ जो भी है उसको जो है उतार के फिर भाग देना है। भाग देने के बाद सभी को पता है यदि शेष शून्य आ गया, शेष क्या आ गया स्टूडेंट? शून्य, तो बोलेंगे कि वह उसका गुणनखंड है, और यदि शेष शून्य नहीं आया तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। ऑलराइट, आप लोग ये तीनों सवाल बना के ग्रुप में पोस्ट करें।